हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज नोटबुक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारे 250 क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन पॉलिटी के, ये उसका पार्ट 1 है जो कि आपका आज से चालू हुआ है। इस तरह की सीरीज आपकी डेली चलती रहेगी अब। और हमारे डेली जो लेक्चर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। डेली आपका करंट अफेयर मिलता है, वोकेबलरी है, 1000 जीके क्वेश्चन है, टॉप 500 वोकेबलरी है, एसएससी की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है और स्टडी जीके है। और पॉलिटी का आज मैं आपको करवा रहा हूँ पहला सेशन। दोस्तों शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, साधारण विधि का क्या अर्थ होता है। इसमें आपको 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन को देखिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साधारण विधि क्या होती है? साधारण विधि जो होती है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया गया कानून, इसे हम सरकार विधि कहते हैं, साधारण विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। इसका आंसर है आपका डी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी। और मैं इसकी जानकारी बता देता हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इस आयोग को किसी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बाहर करने संबंधित शिकायतों पर परीक्षण कर इस संबंधों को सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष प्रेरित किया? इसका आंसर है आपका 1986। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल वर्ष 1986 में प्रेरित किया था, पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1950, 24 जनवरी 1950। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी एवं पाक की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? यह आपका एसएससी सीएचएसएल 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत राज से। 73वें संवैधानिक संशोधित का संबंध पंचायत राज से है।
क्वेश्चन नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो उसे संसद में रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ये आपका 2016 में एसएससी सीएचएस में पूछा गया क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, अमेरिका से। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका सीएचएसएल 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। इसका आंसर है आपका ए, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, सॉरी 11वां। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 73A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12वां, सरकार के संसदीय रोक का विचार कहां से लिया गया था? ये क्वेश्चन आपका 2015 सीएचएसएल में आ चुका है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ब्रिटेन से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश सरकार से ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2005 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके अनुसार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? यह क्वेश्चन आपका 2014 में सीएचएसएल में पूछा जा चुका है।
15वें क्वेश्चन का आंसर है आपका 324 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका काफी बार रिपीट हो चुका है। ये 2013 और 2011 में रिपीट हो चुका है एसएससी सीएचएसएल में। सोलहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 ए के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? ये क्वेश्चन आपका 2011 सीजीएल में पूछा जा चुका है और 2006 में स्टेनोग्राफर में। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है आपका 12। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी जो कि 9, 10, 11 में बदल दी गई हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संसद के ऊपर भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका 2015 सीएचएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल 2011 में पूछा जा चुका है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन भी एमटीएस में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ये वर्ष 2016 और 2014 में आ चुका है। एमटीएस भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका ये किसके अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? 124 अनुच्छेद के अनुसार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21वां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह क्वेश्चन एमटीएस 2015 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 23वां है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये क्वेश्चन CHSL 2015 में आया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? ये क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है 73वें संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में किसका माना जाता है? ये क्वेश्चन SSC स्टेनो में 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 पर। भारत के संविधान में लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि इसका भारत के संविधान पर संवैधानिक प्रभाव डाला जाता है। तो दोस्तों, ये थे पॉलिटी के 250 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है 250 क्वेश्चन की, उसकी पहली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।